सीटू की जिला कमेटी बिलासपुर द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित साम्राज्यवादी नीतियों तथा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार के खिलाफ किए जा रहे कथित हस्तक्षेप के विरोध में स्वारघाट के महावाली में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला फूंका और अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ नारेबाजी की। सीटू नेताओं ने कहा कि अमेरिका लगातार कमजोर और विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानवता के खिलाफ है। सीटू के जिला सचिव ए शर्मा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका इस तरह के मामलों में निष्क्रिय होती जा रही है और अमेरिका गरीब तथा समाजवादी प्रवृत्ति वाले देशों के संसाधनों पर कब्जा करने की नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले भी वियतनाम, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों में हस्तक्षेप कर चुका है और हर बार उसे जन विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है और वहां के तेल, कोयला, लोहा व अन्य खनिज संसाधनों पर कब्जे की मंशा से अमेरिका दबाव की राजनीति कर रहा है, जिसे दुनिया भर के लोकतांत्रिक और प्रगतिशील संगठन स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रदर्शन स्वारघाट के महावाली में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान बलवीर सिंह, उप प्रधान प्रदीप ठाकुर, सचिन, अमृतलाल, यशवीर सिंह, राम, कुलदीप, अमरजीत सिंह, सरवन सिंह, केसर सिंह, राजकुमार, बालवीर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो इकाई बड़ी महाबली में है, मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, उसमें हमारे साथी हैं, जिसमें इस तमाम साथी यहाँ पे जो गेट मीटिंग कर रहे हैं, ये इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा दादा बदमाश जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दुनिया में बदनाम आदमी है और इनका शासन प्रशासन जो बदनाम है, अमेरिकन साम्राज्यवाद का सपना है, उसके विरोध में आज ये प्रोटेस्ट जो रैली हमने की है। इसमें ये बात हमने रखी यहाँ पे कि दुनिया में खासतौर पर वेनेजुएला जो प्रगतिशील देश है, गरीब देश है, जिसकी आबादी भी 3 करोड़ के करीब अमेरिका के साथ रहता है, तो उसके राष्ट्रपति को कई महीनों से धमका रहे थे कि आप हमें ये जो वहाँ पे जो कच्चा तेल है, क्योंकि 18% कच्चा तेल दुनिया का उन्हीं के पास है, उसको निकालने की इजाज़त मांग रहा था, निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश भी कर रहा था, जिसका वहाँ की सरकार विरोध करती थी। और अमेरिकन साम्राज्यवाद डोनाल्ड ट्रंप की नज़र वहाँ पे जो सोने की खाने हैं, कोयले की खाने हैं, वहाँ पे जो माइनिंग और तरह की जो मिनरल्स हैं, उसकी फेवर में उसको लूटने के चक्कर में दबाव डाल रहा था, मगर वहाँ की सरकार ने उनको वहाँ पे लेकर नहीं लगाया, जिसका रिजल्ट निकला कि परसों शाम को रात को जो 2 बजे हिंदुस्तान के टाइम के अनुसार रात को 2 बजे उनको उठा लिया, उनकी पत्नी को लेकर के वहाँ पे अमेरिका में ले गए, जो कि बहुत ही नंगी दादागिरी गुंडागर्दी है, जिसका सीटू की राज्य कमेटी, जिला कमेटी डट के विरोध करती है। और आने वाले दिनों में इस संघर्ष को तेज भी किया जाएगा, जैसे हमारी सेंट्रल कमेटी आदेश करेगी। हमारा ये भी मानना कि देश की सरकार, हमारी मोदी गवर्नमेंट उसका विरोध करे, मगर दुख की बात यह है कि ये सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है, ये सरकार कुछ बोल नहीं पा रही। ऐसा इन्होंने पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम किए होंगे, जिसकी वजह से बोल नहीं पाते आगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी डेमोक्रेटिकली चुनी गई है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाली सरकार हमारी है, और जहाँ पे मुल्क हमारा है, और यहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन साम्राज्यवाद की पुरानी परंपरा रही है, पुराना इतिहास रहा है। चाहे वो 2nd वर्ल्ड वार में इन्होंने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम फेंके थे, जहाँ पे आज भी वहाँ पे जो बच्चे अपंग पैदा होते हैं, सन 45 की बात है, उसके बाद आज भी यहाँ पे लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों को सर चढ़ा रखा है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, और अफगानिस्तान में अटैक किया, अफगानिस्तान को लूटा और वहाँ पे मुँह की खा के जाना पड़ा। वियतनाम पे अटैक किया, वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी। क्यूबा की इनको ने 70 साल से सैंक्शन लगा रखी है, उनको कोई सामान आने जाने नहीं दे रहा, जिसका रिजल्ट निकल रहा है कि वहाँ पे लोगों को बहुत हालत खराब है।